हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरे गांव कोलावाला बूट से नारायणगढ़ की एक रोड ट्रिप है। कोलावाला बूट जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िला की नाहन तहसील का एक खूबसूरत सा गांव है, और नारायणगढ़ जो हरियाणा के अंबाला ज़िले का एक बड़ा शहर है। कोलावाला बूट से नारायणगढ़ की दूरी 22 किलोमीटर है, जिसमें 15 किलोमीटर हिमाचल और 7 किलोमीटर हरियाणा का एरिया आता है। तो हम निकल चुके हैं कोलावाला बूट से अपने सफ़र की ओर। खूबसूरती की तो मानो कुदरत ने यहाँ कोई कमी नहीं रखी है। ये सामने की पहाड़ी पर नेरो गांव है। पहाड़ों में छोटे छोटे गांव होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और ये भांगवाली है। और फिर आता है ये मझाड़ा रिवर पुल, जहाँ पे ये दो नदियों का संगम हो रहा है, आप देख सकते हैं। इन दोनों नदियों में आगे एक नदी और मिल जाती है। उस स्थान को त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये पुल क्रॉस करके कोलावाला बूट की सीमा समाप्त हो जाती है, और अब ये बरमा पापड़ी पंचायत चल चुकी है। ये रास्ता जंगला बूट को गया है, जो ऊपर पहाड़ी पे एक गांव है। मॉनसून टाइम में इन रास्तों पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऊपर से लैंडस्लाइड होती रहती है। हम नारायणगढ़ वैसे तो छोटे से काम से ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा वीडियो शूट की जाए। वैसे तो कोलावाला बूट में ही अब अच्छी खासी मार्केट बन चुकी है, और ज़रूरत का हर सामान वहाँ मिल जाता है। ये सारा इलाका वैसे तो सिरमौर ज़िला के नाहन तहसील के अंडर आता है, पर अगर कोई सामान गांव में नहीं मिलता है तो लोग जो है यहाँ पे नाहन की बजाय नारायणगढ़ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि नाहन यहाँ से 30 किलोमीटर है और नारायणगढ़ 22 किलोमीटर, जबकि नाहन में थोड़ा कॉस्टली मिलता है सामान कोई भी, और नारायणगढ़ में थोड़ा ठीक रेट में मिल जाता है। और ये वो स्ट्रेच है जहाँ पे मॉनसून टाइम में लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। पिछले मॉनसून में आया मलबा आप साइड में देख सकते हैं। वैसे ये रास्ता कुछ सालों पहले ही निकाला गया है। इससे पहले पुराना रास्ता नदी से होकर आना पड़ता था, पर आप देखो कि 3 नदियों के पानी से होकर निकलना भी कितना रिस्की होता होगा। इस पॉइंट पे जब लैंडस्लाइड हुआ था तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। एक बार तो इस नदी में पिकअप भी बह गई थी पानी के बहाव में, जो मारकंडा नदी पे मिली थी जाके, क्योंकि ये नदियाँ वहीं जाके मिलती हैं। वो सामान लेके ही आ रही थी कुछ नारायणगढ़ से। और फिर ये छोटा सा गांव आता है खुंटो। ये लेही गांव है। और ये है बरमा पापड़ी गांव, जो कोलावाला बूट के बाद दूसरा बड़ा गांव है, और एक पंचायत भी है, ग्राम पंचायत। वैसे तो बरमा पापड़ी 2 गांव से मिलकर बना है, बरमा और पापड़ी। ये पापड़ी है और बरमा आगे है। यहाँ पे लोग लगे हैं खेतों में धान की कटाई में। और ये आता है वो पॉइंट जहाँ से एक रोड नाहन को जाता है और एक नारायणगढ़ को। हम राइट में नारायणगढ़ की तरफ को मुड़ गए, और यहाँ से बरमा गांव भी स्टार्ट हो जाता है। ये जो लेफ्ट में हमारी नदी चल रही है, ये अलग नदी है जो इस नाहन वाले रोड की तरफ से आती है। ये उसमें ही मिल जाएगी आगे जाके, आप देखना, क्योंकि जो नदी हमारे गांव से हमारे साथ साथ चल रही थी वो अभी भी हमारे राइट साइड में कहीं दूर चल रही है, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। ये बरमा गांव में ही जीवीएन पब्लिक स्कूल है, जो मिडिल स्टैंडर्ड का है।
इंग्लिश मीडियम। और अब यहाँ से वो गांव वाली नदी भी हल्की हल्की दिखाई देने लगी है। इस मंदिर को लेकर भी एक स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो आपको बताऊं तो मैं उसकी अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट करके बता देना आप मुझे। देखिए ये निकल आई वो लेफ़्ट साइड वाली नदी। देखा जाए तो यहाँ से 4 नदियों का संगम हो जाएगा। और ये आगे इस नदी पे ही पुल बनाया हुआ है। ये पालियों का पुल है, क्योंकि इसे पालियों का पुल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चढ़ाई चढ़ते ही आगे पालियों गांव आ जाता है। मतलब ये पालियों कितने पास है। और ये सामने दिखाई देने लगा है पालियों गांव, जो एक ग्राम पंचायत भी है और बड़ा गांव है। यहाँ से गांव को अलग रास्ता गया है। पालियों गांव में भी कोलांवाला गुड़ और बर्मा पापड़ी की तरह +2 का स्कूल है। और ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये कालाम और तिलोकपुर को जाता है। यह है वो पॉइंट जहाँ से महामाया बाला सुंदरी जी मंदिर तिलोकपुर और कालाम के लिए रास्ता जाता है। तिलोकपुर यहाँ से 4 किलोमीटर, जबकि कालाम यहाँ से 10 किलोमीटर है। ये पॉइंट भी यहाँ पे बहुत ही ख़राब हुआ करता था। मतलब जब ये कच्चा हुआ करता था तो यहाँ पे नारायणगढ़ की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ अक्सर चढ़ाई में रुक जाती थी। ओवरलोड गाड़ियों से तो कुछ सामान उतारना पड़ जाता था। और यहाँ पे ये जहार पीर गोगा जी की छोटी सी माड़ी है। और यहाँ पे भी अभी धान की कटाई का काम चल ही रहा है, जबकि मेरे गांव में तो धान की कटाई भी हो चुकी है और जैसे ड्राम पे उसको झाड़ते हैं ना, वो भी हो चुका है। और जो लोग मंडियों में बेचते हैं नारायणगढ़ जैसे, तो वो वहाँ बेच भी चुके हैं। ये सामने एक ऊपर कंपनी है, पता नहीं क्या बनता है यहाँ पे, कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से औद्योगिक क्षेत्र कालाम कुछ दूरी पे ही है, मतलब 8-10 किलोमीटर पे ही है। तो यहाँ आसपास गांव में जो है इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने लगा है और यहाँ पे टावर बनाने का काम चला हुआ है। और यहाँ पे ये कुछ अजीब सी कौंथर बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, कौंथर की चट्टान है। देखो इतने मानसून इतनी बरसातें गई, मतलब जैसे आज से 10 साल पहले थी वैसे ही आज है। और यहाँ पे देखो धान की फसल कितनी हरी है अभी, न जाने ये कब कटेगी। और ये है कोटला गांव। ये हिमाचल का इस तरफ आखिरी गांव है, इसके बाद मतलब हरियाणा स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे भी एक कंपनी है। ये भी काफ़ी खूबसूरत सा गांव है। यहाँ कोटला में ये एक रिजॉर्ट भी है। और ये है हिमाचल प्रदेश की इस तरफ आखिरी पहाड़ियाँ, मतलब जो छोटी हैं पर इतनी खूबसूरत हैं। इसके आगे अब प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अब पहाड़ियाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी। और ये आ गया हिमाचल प्रदेश का बैरियर, जहाँ पे हर छोटी बड़ी गाड़ियों को टोल देना पड़ता है, जो बाहरी राज्य से हिमाचल में एंटर होती हैं। अब हम हरियाणा में एंटर हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। ये माजरी गांव है और इस तरफ से हरियाणा का पहला गांव।
गेहूं की फसल के लिए यहाँ भी लोगों ने खेत तैयार कर लिए हैं। इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार भी अधिक मात्रा में होती है। और ये सामने दिखाई दे रहा है माउंट कार्मल स्कूल, जो इंटरनेशनल लेवल पे है और यहाँ काफ़ी फेमस है। और फिर आता है ये काठी माजरा गाँव। ये एक और स्कूल है, सरस्वती नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसके ठीक बाद आता है ये गवर्नमेंट स्कूल काठी माजरा, जो +2 लेवल पे है। और फिर आता है यमकेश्वर तीर्थ, जो एक प्रसिद्ध व पवित्र स्थल है। इस रूट पर हरियाणा रोडवेज द्वारा कोई बस नहीं चलाई गई है, तो हरियाणा रोडवेज की बस आपको इस रूट पे नहीं दिखाई देगी। और अगर HRTC की बात की जाए, हिमाचल पथ परिवहन निगम, तो उनकी एक बस सराहां से कोलांवाला बूढ़ होते हुए नारायणगढ़ तक आती है, जिससे सराहां और कोलांवाला बूढ़ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ये सड़क के किनारे ये सामने पुलिस स्टेशन नारायणगढ़ है। और यहीं से मेन मार्केट शुरू हो जाती है। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। पर यहाँ अगर आप पैदल आएँ या फिर बाइक पे आएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ इतना तंग बाज़ार है, तो गाड़ी लेके आना तो बहुत मुश्किल है। कई बार तो यहाँ पे बाइक को निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार यहाँ कुछ लोग छोटी गाड़ी लेके भी आ जाते हैं, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे ख़राब हो जाता है, जाम भी लग जाता है। वैसे तो जो मज़ा यहाँ पैदल घूमने में है, वो ना बाइक पे है और ना गाड़ी में। दिवाली का टाइम है, तो इसलिए दुकानें जो हैं पहले से कुछ ज़्यादा सजी हुई दिखाई दे रही हैं।
और ये हम पहुंच गए सब्जी मंडी, जहाँ पे सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है। हम तो अभी दोपहर को यहाँ आए हैं। और ये है वो शॉप जिसके लिए हमें स्पेशली यहाँ आना पड़ा, डीएपी खाद लेने, जिसको डाई भी बोलते हैं। डाई का क्या यूज़ होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। डाई ली ही थी कि घर से फ़ोन आया कि 1 किलो एप्पल लेके आना। और जैसा कि मैंने बताया था कि छोटी गाड़ियों को लेकर आने से यहाँ अक्सर जाम लग जाता है, तो वही हुआ। और फाइनली हम मार्केट से बाहर आ गए हैं, ये मेन रोड पे। राइट साइड को ये रास्ता अम्बाला की तरफ जाता है और हम लेफ़्ट मुड़ गए। ये राइट साइड में यहाँ की ट्रक मार्केट है, जहाँ पे टिप्पर, ट्रक और ऑल।